एक समय की बात है कि एक राजा था। उसके मन में एक विचार आया। राजा का विचार 3 प्रश्नों से संबंधित था। राजा ऐसे 3 सवालों का जवाब जानना चाहता था जिनको एक आदमी को समझना बहुत मुश्किल था। राजा ने अपने विचार के मुताबिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री और सभापतियों को इकट्ठा किया और पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 प्रश्न ये थे कि करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए आए, लेकिन सभी जवाब भिन्न भिन्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय की जानकारी के लिए पहले से ही एक सारणी टाइम टेबल बना लेनी चाहिए और सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यानी जो टाइम टेबल बनाया है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, इससे हर काम सही समय पर हो। और कुछ ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से ही निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को बेकार कामों से बचाते हुए वर्तमान में जो हो रहा है उस पर गौर करना चाहिए तथा उस समय जो सबसे ज़रूरी काम हो उसको ही करनी चाहिए। बहुत से और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति राजा चाहे कितना भी चौकन्ना हो जाए, फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए सही वक्त का फैसला करना एक आदमी के लिए नामुमकिन है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह एक बुद्धिमान लोगों की सलाहकार के तौर पर एक मंडली बनाए जो राजा को कार्य करने के लिए उपयुक्त समय तक करने में सहायता करे। लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी एक तर्क रख दिया और कहा कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका निर्णय तुरंत लेना होता है कि उन्हें शुरू किया जाए या नहीं, इसलिए वह सलाहकार के सामने जाने का इंतज़ार नहीं कर सकती। अतः इसके लिए पहले से जानकारी होनी चाहिए, कार्य को करने से क्या होने वाला है और नहीं करने से क्या होने वाला है, और यह सिर्फ जादूगर की बता सकता है। इसलिए सही समय की जानकारी के लिए जादूगरों को परामर्श के लिए रख लेना चाहिए। दूसरे प्रश्न के जवाब में भी सभी लोगों ने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर होते हैं, तो कुछ ने कहा पार्षद होते हैं, किसी ने सिपाही तो किसी ने पुरोहित बताए। तीसरे प्रश्न का जवाब लोगों ने इस तरह दिया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक पूजा पाठ है, तो किसी ने कहा कि युद्ध कौशल है और किसी ने कहा कि विज्ञान है। राजा ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भी भ्रमित हो गया और किसी के भी जवाब से सहमत नहीं हुआ। इसलिए राजा ने पुरस्कार भी नहीं किसी को दिया, लेकिन अभी भी राजा अपने प्रश्न के उत्तर पाना चाहता था। एक सन्यासी था जो किसी जंगल में रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर जाना चाहता था। वह सन्यासी में जंगल में ही रहता था और न ही किसी से मिलने के लिए जंगल से बाहर आता था, इसलिए वह आम आदमी के अलावा किसी से नहीं मिलता था। अतः राजा ने अपना भेष एक साधारण आदमी जैसा बनाया और कुछ सैनिक लेकर उस सन्यासी के पास परामर्श के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही सन्यासी से मिलूंगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी को मेरे राजा होने के बारे में पता चले। राजा वहां पहुंचा तो देखा सन्यासी कुदाल से जमीन की खुदाई कर रहा है। सन्यासी ने राजा का स्वागत किया और खुदाई जारी रखी। सन्यासी बहुत कमज़ोर और दुबला पतला था, इसलिए ज़मीन खोदने की वजह से भारी भारी सांस ले रहा था। वह जब भी ज़मीन पर कुदाल मारता तो थोड़ी सी मिट्टी खोद पाता था। राजा आगे बढ़ा और सन्यासी के पास जाकर बोला कि बाबा, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब के लिए आया हूँ। राजा अपने प्रश्नों को सन्यासी को बताने लगा। कहा कि कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। सन्यासी ने राजा की बात तो सुन ली, परंतु कोई जवाब नहीं दिया। सन्यासी ने अपने हाथों पर थुतकारा और खुदाई करता रहा। राजा को प्रश्न पूछने थे, इसलिए राजा ने कहा, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए मुझे कुदाल दो, मैं जमीन खोदता हूँ। सन्यासी ने कहा कि धन्यवाद, और कुदाल राजा को पकड़ाकर जमीन पर बैठ गया।
कुछ समय तक राजा जमीन खोदता रहा और जब 2 क्यारियां खोद चुका था तो राजा ने फिर से अपने प्रश्नों को पूछा, लेकिन सन्यासी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया और खड़ा होकर कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाकर राजा से कहने लगा, अब तुम आराम करो, काम को मैं करता हूँ। लेकिन राजा ने सन्यासी को कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। शाम हो गई थी, सूरज भी डूबने लगा था। अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर मारा और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब पाने के उद्देश्य से आया था। अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो मुझसे सीधे सीधे कहो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। अचानक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है। सन्यासी ने राजा से कहा कि चलो देखते हैं ये कौन आ रहा है। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ से दौड़ा आ रहा है। वह आदमी बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ था। अपने पेट को पकड़े हुए राजा और सन्यासी के पास आ पहुंचा। वह कराहते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा और सन्यासी ने उसके कपड़ों को खोल कर देखा तो उसके पेट पर एक बड़ा जख्म था। राजा उसे अच्छी तरह से धोया और सन्यासी तौलिया लेकर उसकी पट्टी कर दी, लेकिन अभी भी खून बह रहा था। राजा ने फिर से पट्टी को खोला और दोबारा घाव को धोकर पट्टी की। खून का बहना जब बंद हो गया तो उस आदमी को होश आया और पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पीने को दे दिया। इसी दौरान रात हो गई और ठंड भी बढ़ गई थी। राजा सन्यासी की मदद से उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर लाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। राजा भी लंबे समय सफ़र और दिन में काम करने के कारण थक गया था। वो दहलीज पर ही सिकुड़ कर बैठा हुआ था और वहीं पर सो गया। जब राजा सुबह उठा तो गहरी नींद की वजह से वो याद नहीं कर रख सका कि वो कहाँ था और बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन था। राजा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उस दाढ़ी वाले आदमी ने हल्की आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। राजा ने कहा, मैं आपको जानता नहीं और फिर माफ़ करने के लिए क्या है। उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि भले ही आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं जानता था कि आप अपने प्रश्नों के जवाब के लिए सन्यासी से मिलने अकेले गए हैं, इसलिए मैंने आपको वापसी में मारने का फैसला किया। लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे, अतः मैं आपको मारने के लिए आपके पास आना चाहता था। इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से निकलकर आपकी तरफ आने लगा। आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और पहचान गए और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे जान बचाकर भाग आया। अगर आप मेरी पट्टी नहीं करते तो मेरा मृत्युकारक खून निकल जाता। मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अब अगर मैं जीवित रहता तो मैं आपको वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो और मैं अपने पुत्रों को भी आपका वफादार सेवक बनने की आज्ञा दूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने राजा से फिर कहा, मुझे माफ़ कर दो। राजा बहुत खुश था कि इतनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई थी। राजा ने उसे अपने मित्र मानकर उसे माफ़ कर दिया। माफ़ करने के अलावा राजा ने उससे यह भी कहा कि मैं अपने खुद के वैद्य, चिकित्सक और नौकरों उसकी देखभाल करने के लिए भेजूंगा और उसके भाई की संपत्ति को लौटाने का भी वादा किया। उस व्यक्ति से बात खत्म करके राजा झोपड़ी से बाहर आया और सन्यासी की तरफ देखा। सन्यासी उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो उसने खोदी थी। राजा जाने से पहले सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वह उसके पास गया और कहा, बाबा, अब मैं आपसे अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर देने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। आपको जवाब मिल गया है पुत्र, उस सन्यासी ने कहा। कैसे जवाब मिल गया है? आपका मतलब क्या है बाबा? राजा ने कहा। सन्यासी ने राजा को समझाना शुरू किया। यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरे लिए ज़मीन को नहीं खोदते तो तथा वापस चले जाते तो वह आदमी आप पर आक्रमण करता, जिससे आपको मेरे पास नहीं रुकने पर बहुत पछतावा होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, और उस समय मैं आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे पास दौड़ कर आया तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी कर रहे थे,
क्योंकि अगर आप उसकी देख रेख नहीं करते तो वह आपसे बिना शत्रुता ख़त्म किए ही मर जाता। इसलिए वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो आपने उसके लिए ये वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए याद रखना कि एक ही समय जो महत्वपूर्ण है, अब यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कार्य को करने की ताकत होती है। बाद में तो कुछ भी बदल सकता है। बात आती है सबसे महत्वपूर्ण लोगों की, तो वो यह है कि जिनके पास आप वर्तमान में मौजूद हैं, यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ है, आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह यह है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो आपके साथ है। धन्यवाद।